अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुजीब है और आप देख रहे हैं बी फॉर बिज़नेस ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस के हवाला से बात करने वाले हैं। ये कौन सा बिज़नेस है, कैसे किया जाता है, इस हवाला से ये वीडियो आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। ये भाई जो है ना, ये माशाल्लाह इंजीनियर हैं। इन्होंने ये शेड बनाया है चूज़ों का, और इनसे पूछते हैं कि ये शेड का मशवरा इन्हें किसने दिया और ये कितना चूज़ा इन्होंने डाला है और इसकी कास्ट क्या है, प्रॉफिट रेशो क्या है और इसमें नुकसान के चांसेस कितने हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शाहिद रसूल। सर ये किस चीज़ का आपने ये शेड बनाया है? गोल्डन मिश्री का। गोल्डन मिश्री। ये सर ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि ये शेड किस नस्ल का है, क्या मतलब? ये सर ओपन शेड है और सिल्वर गोल्डन जो है ना, प्योर सिल्वर गोल्डन चूज़ा मैंने जो है वो डाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम चल रहा है और ये मेरा ख़ुद का शौक़ था कि मैं अपना बिज़नेस करूँ। और सर ये हमारे नाजरीन को बता सकते हैं कि ये जो शेड की कितनी किस्में होती हैं? शेड की तो सर 2-3 किस्में हैं। एक कंट्रोल शेड है, ओपन शेड है। सर ये जो कितना चूज़ा आपने इस वक्त इस शेड में डाला है? ये 5000 चूज़ा है इस वक्त मेरे पास। 5000 चूज़ा। ये जगह बता सकते हैं, ये जो 5000 चूज़ा इसमें डाला है ये कितनी जगह है? ये 20 फुट चौड़ाई है इसकी शेड की और 56 फुट लंबाई है। ठीक है। ये सर हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये चूज़ा जो है कौन से मौसम में ये बेहतरीन मौसम हो जिसमें ये डालना चाहिए? ये चूज़ा जनवरी के स्टार्ट में शुरू कर दें, ठीक है। तो और अगर आगे रोज़े भी हैं और इस लिहाज से चूज़ा डालें कि आपकी जो है सेल मार्केट चेक कर लें कि कौन से मौसम में जो है ना इसकी मार्केट ज़्यादा, तो अब भी सेल हो रहा है चूज़ा ज़्यादा भी। मतलब ये है कि जब आपने ये छोटा चूज़ा लिया था तो उसका कितना ग्राम था? वो 35 से 40 ग्राम होना चाहिए। 35 से 40 ग्राम होना चाहिए। और ये कितने आपने ये कैसे मतलब सेल करना है, इसकी लेयरिंग करनी है, क्या करना है इसका? ये सेल करना है। सेल करना है। तो ये कितनी देर में ये सेल करेंगे? ये 40 दिन में सेल करेंगे, रोज़ों में, यानी कि 40 दिन पूरे करके आपने ये सेल कर देना है। तो जब ये सेल करने के करीब होंगे तो उस वक्त इस चूज़े की क्या मतलब वेट क्या होगा इसका? ये इंशाल्लाह 350 ग्राम से ज़्यादा होगा। तो उसकी एक चूज़े की क्या प्राइस होगी? प्राइस 150 के लगभग होगा तकरीबन। यानी कि एक चूज़े की एक पीस जो एक चूज़े की खरीद जो है वो क्या है, और जब बेचेंगे? एक चूज़ा जो हमने 28 रुपये का लिया था 1 माह पहले। ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि 76-70 रुपये हमें खुद को जो है ना वो पड़ रहा है। मतलब वो खुराक वगैरह डाल के सब कुछ सारे खर्चे डाल के। अब ये 40 दिन में 100 के ज़्यादा होगा, लेकिन सेल जो है 150 से ज़्यादा। 150 रुपये का सेल होगा, यानी कि 28 रुपये का लेना है और 60 रुपये का आपको पड़ेगा यहाँ पे। और ना कि चूज़े के हिसाब से अब रेट अप हो रहे हैं चूज़े के भी, क्योंकि अब 35 रुपये का चूज़ा मिल रहा है, ठीक है। जब मैंने लिया था मार्च में वो तब 28 रुपये का था। और अगर आप फरवरी में डालेंगे, जनवरी फरवरी, उस वक्त जो है वो चूज़े का रेट जो डाउन होता है वो आपको 24-25 रुपये में मिल जाता है तकरीबन। सर हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताएं कि ये जो चूज़ा है ये एक दिन की जो है ना वो खुराक कितनी खा लेता है? चलो एक टाइम की खुराक कितनी खाता है वो? एक टाइम की खुराक इसको 60 ग्राम खानी चाहिए। 60 ग्राम खानी चाहिए। और कितने वक्त में? एक दिन की। एक दिन की 60 ग्राम खानी चाहिए। और कितने टाइम इसे देते हैं ये खुराक? ये 3 टाइम देते हैं। 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम। तो इसके पानी वगैरह का जो सिलसिला है वो भी साथ ही है? पानी विटामिन यूज़ करवाने पड़ते हैं। एक टाइम विटामिन करवा दें जो 8 घंटे चल जाएँ सुबह के टाइम, और रात को सादा पानी। सर हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं, ये विटामिन जो है ये एक बोतल जो है वो कितने की आ जाती है? विटामिन की मुख्तलिफ़ किस्में हैं और 6000 से लेकर 3000, 7000, 10,000 तक अच्छा विटामिन जो है मिल जाता है। तो ये जो 5000 चूज़ा है ये कितने दिन वो विटामिन जो है इनके लिए चल जाता है? ऑलरेडी 40 दिन चलाना हमने। 40 दिन नहीं है, यानी कि 40 दिन चलाना है। एक जो 6000 का अगर विटामिन आप लेते हैं तो वो 40 दिन चल जाएगा? 40 दिन नहीं, दो दफ़ा लेना पड़ेगा। 2 दफ़ा, यानी कि 14,000 रुपये ये खर्चा आ गया। 14,000। और इसके अलावा जो है ये बोरी जो है, ये जो खुराक इसे देते हैं वो, हाँ जी, वो इसकी आप खुद तैयार करते हैं कि नहीं, वो कमर्शियल हम लेते हैं। कमर्शियल लेते हैं। तो वो क्या बोरी पड़ती है इसकी? वो 3300 जो है 60 रुपये में पड़ रही है इस वक्त पड़ रही है। तो जब ये चूज़ा आप कह रहे हैं कि 1 माह या 40 दिन में तैयार होगा तो कितनी बोरियों का ये जो है ना वो खा चुके होंगे? 60 बोरियाँ खाएगा। 60 बोरियाँ ये खा चुके होंगे? 60 बोरियाँ वो खा लेगा। यानी कि पर चूज़ा आपको 60 रुपये 70 रुपये में पड़ेगा? जी। और आगे जो है आप वो 150 या 250 में वो सेल करेंगे? ये तब तक हमें 90 रुपये में पड़ेगा, 90-95 रुपये में।
ठीक है सर, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो चूज़ा है आपके हिसाब से बच्चा जो है छोटा चूज़ा पालना चाहिए बेहतर रहेगा कि ये बड़ा चूज़ा जो है वो पालना चाहिए शेड के लिए? नहीं सर, इसका भी मौसम होता है, ठीक है। आगे आप पहले तो अगर जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटा चूज़ा ले लें, ठीक है। उसकी मार्केटिंग ज़्यादा है रोज़ों के बाद बल्कि जून तक चले जाएं, ये छोटा चूज़ा की मार्केटिंग ज़्यादा है। उसके बाद आपने अगर अंडे पे लेके जाना है तो जो जून जुलाई में आप वो चूज़ा डालें, उसको आप अंडे तक ले जा सकते हैं, उसकी सेलिंग ज़्यादा हो जाती है बाद में। ठीक है, यानी कि वो सर्दियों में काम देगा? सर्दियों में काम देगा आपको। सर जो छोटे ये शेड हैं, जैसे आपने ये छोटा शेड डाला हुआ है माशाल्लाह ओपन, ये इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें आप? सर इसका जो है ना हवा का ज़्यादा होना चाहिए, क्रॉसिंग ज़्यादा होनी चाहिए इसकी। और ओपन का यही होता है कि आपको मसला नहीं होता कोई भी किसी किस्म का भी, कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता, कोई तकलीफ। आपके पास जो कपड़ा है ना, वो तप्पड़ जिसको कहते हैं, तरपाल कहते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो आगे तो बारिशों का मौसम है, आंधी भी आती है, उसके हिसाब से बाकी और कोई मसला नहीं है। और सर्दियों में इसकी क्या एहतियाती तदाबीर होंगी? सर्दियों में भी वही है कि आपको जो है ना इसका टेम्परेचर जो बरकरार रखना पड़ता है। कितना टेम्परेचर चाहिए इसे? सर्दियों में 32 से 33 तक, 30 से 32 तक, 30 से 32 या 33 तक जो है ना इसका टेम्परेचर चाहिए। जी। अगर मिसाल के तौर पे सर्दी ज़्यादा हो गई है तो आप कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं? सर इसको फिर पट्टी का टेम्परेचर दें या दूसरा क्या कहते हैं हीटर, उसको चलाएं, इसका टेम्परेचर बरकरार रखें। टेम्परेचर देंगे तो ये चूज़ा फ्रेश होगा, अदरवाइज़ अगर टेम्परेचर ना देंगे तो आप चूज़ा जो है ना वो इसकी मोर्टालिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सर ये हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये चूज़ा जो है वो आप कहाँ से ख़रीदते हैं? ये हम हैचरी से ख़रीदते हैं, शेख फाजल से। शेख फाजल से ख़रीदते हैं? तो ये कोई लिमिट है उनकी कि ये कम से कम इतने में हमने देना है, या 1000 चूज़ा 2000 चूज़ा उनकी लिमिट होती है कि हमने इससे कम नहीं देना? नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब 500 भी ले सकते हैं? जितना चाहें उतना ले सकते हैं। शेख फाजल से वो जगह बता सकते हैं आप हमारे नाज़रीन को? शेख फाजल है, चौड़ चक चौधरी अख्तर है, और अख्तर जट है उसका नाम, जिससे हम लेते हैं। और हैचरियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो अख्तर की है और उसके बाद कमालिया की है। सर हमें थोड़ा हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये जो चूज़ा है ये कोई नुकसान आपको अब तक सामना करना पड़ा है इसका? कोई मतलब जैसे कि कोई मरा हो चूज़ा या? इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह के नुकसान कोई नहीं हुआ। 1000 में से 100 चूज़े की जो होते हैं ना वो लिमिट होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5000 चूज़ा एक माह हो गया। आज 31 दिन का चूज़ा है। तो कोई मरा भी है? 150 चूज़े की मोर्टालिटी आई मेरी। 150 चूज़ा आपका जो है ना वो लॉस में गया है? बहुत कम है, जिसको कह लें कि आप कुछ भी नहीं है। तो उसकी वजह क्या बनी है हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताएं? वो थोड़ा मौसम की ख़राबी की वजह से। तो मतलब ये है कि ध्यान नहीं रहा होगा? वो थोड़ा सा बी ग्रेड चूज़ा जो है ना वो उसमें आ जाता है, वो बी ग्रेड की वजह से जो चूज़ा कमज़ोर हो जाता है ना वो उसकी मोर्टालिटी हो जाती है। सर हमारे व्यूवर्स को बताएं ये जो वैक्सीनेशन है इसकी चूज़े की वो कितनी देर में करवानी चाहिए इनकी? सर वो 3 वैक्सीनेशन है, एक तो 5 दिन में, दूसरी तकरीबन 12-13 दिन के बाद, एक जो है कम्बोरों की है वो 21 दिन से पहले करवा दें आप। 3 है। तो इन चूज़ों पे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इन पे आ सकती हैं, उनका जो है ना इलाज हमें बर वक्त कराना चाहिए? इसकी बीमारियां तो काफ़ी होती हैं मौसम के हिसाब पे भी। बेसिक जो है ना बेसिक जो है कम्बोरों की ज़्यादा जो है ना वो अटैक करती है। सर ज़रा हमारे व्यूवर्स को अपनी तलीम बताएं कि आप कितना माशाल्लाह तलीम याफ्ता हैं? मैं बॉयलर इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह सर इंजीनियर हैं जी, पढ़े लिखे हैं। और आपको हमारे व्यूवर्स को बताएं ये मशवरा आपको किसने दिया? सर ये मुझे शौक़ था अपना बिज़नेस करने का। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें आप कितना प्रॉफिट में जाएंगे इस बार? ये इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 2 लाख के अबाव जो है ना वो प्रॉफिट होगा। तो इसमें ना ये चूज़ों में अगर इसका प्रॉपर ध्यान रखा जाए, वैक्सीनेशन जो ठीक से की जाए, और कितने चांस है कि वो बंदा ना लॉस में जाए? अगर सब कुछ कर भी लेता है तो कोई चांस है कि वो नुकसान में जा सकता है? नहीं, ये इसमें नुकसान नहीं है। इसमें नुकसान नहीं है? बिल्कुल नुकसान नहीं है, ये आपकी अपनी है, जितनी मेहनत कर लें। तो इसके लिए अपनी ज़ाती जगह होना ज़रूरी है कि वो मतलब किराए पे भी लेके चला सकता है? सर आपने स्टार्ट करना है ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने घर में थोड़ा सा बना लें, थोड़े से स्टार्ट कर लें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये मेरा ख्याल है कि आप जो है ना वो नुकसान नहीं करें। घर से अगर कारोबार ये शुरू करना चाहे बंदा तो ये कम से कम कितने चूज़े डाले? 100-200
100-200, अगर 100-200 डालता है तो वो प्रॉफिट कितना दे जाएगा? वो आपको तकरीबन कोई चूज़ा तैयार हो के ना तो 20-25 हज़ार तो वो देगा वो आपको। एक माह में 25,000 रुपया वो आपको देगा। देगा। अगर आप घर में हैं तो घर में तो काफ़ी सारे आप मुश्किल जो है ना वो आपके हल हो सकती है, कोई मसला नहीं है। हमारे व्यूवर्स को बताएं सर, ये जो अगर हम इसकी लेयरिंग करके इसे मतलब आगे अंडे देते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा? सर वो भी पहले मैं कह चुका हूँ कि मौसम के हिसाब से है। अब ये इसका रेट इधर तक ही है, जो ना ईद तक ये ना रेट अच्छा मिल जाएगा इसका। और अगर हमने लेयरिंग करनी है तो वो चूज़ा हम डालेंगे जुलाई में। मतलब ये है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उसमें है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, मतलब ये मतलब छोटा चूज़ा जो है वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे के जाता अगर है। इसमें डालें तो ये मौसम इसका है मार्जिन के हिसाब से। अगर हम लेयरिंग पे ले जाएंगे वो मौसम उसका है। वो आप अंडे भी ले लेंगे और उसके बाद जो है उसकी जो मुर्गी है ना वो जनवरी फरवरी में उसकी सेल हो सकती है। नाज़रीन, हमारे जो ना ये सारे ना ये अभी इस नए हैं इस कारोबार में, तो थोड़ा सा अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो कि ये जो लेयरिंग है, ये एक जो मुर्गा, ये चूज़ा जो अगर मुर्गी बनता है तो ये कितनी देर जो है ना अंडे देगा प्रॉपर? ये सर 1 साल पूरा आपको ना वो अंडा देगा अगर अच्छी क्वालिटी का बच्चा हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे लेयरिंग वाले जो है ना वो 2 साल में वो चूज़ा निकाल देते हैं, वो आगे जब वो अंडे देने के लायक नहीं रहते तो वो कहाँ पे जाते हैं, क्या उसका होता है? सर उसका तो वो गोश्त के हिसाब से बाहर निकलता है, मतलब पेशावर में या पेशावर यही पठान लोग ही लेके जाते हैं पेशावर में, और इधर तो उन चूज़े की मार्केट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसे सेल करना चाहें तो कहाँ पे सेल करें? ये भी मेरा इरादा पिंडी का है, यानी कि ये पिंडी जाके सेल करेंगे? पिंडी साहब ये इधर से लेके जाएंगे, वो पिंडी की पार्टियाँ हैं वो इधर से उठा के लेके जाएंगे। यानी कि आपने लेना जो है वो शेख फाजल से लेना है और पिंडी जाके सेल कर देना है। यानी कि 28 रुपये का ख़रीद है आपकी जी। और 160-70 रुपये आपने सेल करना है ये एक माह बाद। ठीक है, माशाल्लाह इस बिज़नेस में मुझे तो लगता है इसमें कोई घाटा नहीं है, कोई भी घाटा नहीं है, किसी सूरत भी कोई घाटा नहीं है। माशाल्लाह ये भाई ने काम शुरू किया है। हम इनसे दोबारा आगे किसी और दिन पूछेंगे कि यार ये जो आपने पहला व्लॉग निकाला है तो इसमें क्या आपको प्रॉफिट मार्जिन रहा, इंशाल्लाह ये हम बहुत जल्दी आगे पूछेंगे जब ये पहला व्लॉग इनका निकलेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें भाई ने बहुत तफसील से बताया है कि ये जो है ये चूज़ों का कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या प्रॉफिट रेशो है और बंदा एक माह में कितना कमा सकता है इस कारोबार से। तो अगर इसकी वैक्सीनेशन और अद्वियात जो है प्रॉपर तरीके से की जाए तो इसमें नुकसान के चांस बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। कुछ अपनी जो है गलतियां जो है वो सामने आ जाती हैं जिसको हमें नुकसान फेस करना पड़ता है। तो ये थी आज की वीडियो व्यूअर्स, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अब्दुल मजीब, अल्लाह हाफिज़।